उसके बाद का जो काल आता है, जुरेसी काल का बाद क्रिटेशियस काल की बात आती है। और क्रिटेशियस काल की जो संरचना भारत में प्रमुख संरचना है वह है डेक्कन ट्रैप। डेक्कन ट्रैप, डेक्कन ट्रैप, TRAP ट्रैप, डेक्कन ट्रैप। डेक्कन ट्रैप में भारत में हम कहते हैं जो पृथ्वी पर जितने भी ज्वालामुखी उद्गार हुए हैं उस उद्गार में से सबसे बड़े क्षेत्र में जो हुआ उद्गार है, सबसे बड़े क्षेत्र में फैला उद्गार में से एक उद्गार भारत की भूमि पर भी हुआ। विश्व के कुछ बड़े ज्वालामुखी उद्गार भारत की भूमि पर हुआ है, वह डेक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। यह काल था मुख्य रूप से, इसका नामकरण पहले हम लोग देख लेते हैं। नामकरण डेक्कन ट्रैप है। दक्कन शब्द, यह जो दक्कन शब्द है, डेक्कन या दक्कन, यह शब्द आया है संस्कृत के शब्द दक्षिण से। दक्षिण से का अपभ्रंश हो गया है डेक्कन। दक्षिण का अपभ्रंश है, संस्कृत का शब्द है दक्षिण, जिसका अपभ्रंश बन गया है डेक्कन। और ट्रैप शब्द जो है, ये ट्रैप शब्द स्वीडिश शब्द है, स्वीडन का शब्द है, स्वीडिश शब्द। स्वीडिश भाषा में ट्रैप का अर्थ होता है स्टेयर्स। स्टेयर्स का मतलब होता है सीढ़ी, सीढ़ी अर्थात दक्षिण की सीढ़ी। इसका मतलब हुआ भारत के दक्षिणी भाग की ओर जो सीढ़ी नुमा संरचना है उसको कह देते हैं हम डेक्कन ट्रैप। इसका मतलब सीढ़ी नुमा संरचना तो तभी होगा जब इस तरह की संरचना हो, इस तरह की संरचना को ही सीढ़ी नुमा संरचना बोलेंगे। इस तरह के संरचना बना, वह किस काल में बना? उसका काल था हमने कहा क्रिटेशियस। क्रिटेशियस काल के अंतिम चरण की ओर, क्रिटेशियस काल के अंतिम चरण की ओर। ये क्रिटेशियस काल की घटना है। क्रिटेशियस काल से मतलब कितना वर्ष पुराना काल है? कितना वर्ष पुराना काल है क्रिटेशियस काल? क्रिटेशियस काल कितना वर्ष पुराना है? करीब 6 करोड़ वर्ष पुराना। करीब 6 करोड़ वर्ष पुराना, 6 करोड़ वर्ष पूर्व का यह काल है। इस काल में हुआ यह था, जो गोंडवाना लैंड की जो प्राचीन भूमि थी, पेंजिया तो जब विखंडित हुआ था, कार्बोनिफेरस काल के भू हलचल के समय में ही गोंडवाना लैंड टूट गया था, टूटने का क्रम चल ही रहा था। उसी दौरान भारत की भूमि जो गोंडवाना लैंड का पार्ट था, वह उत्तर तथा उत्तर पूर्व की ओर खसक रहा था। उत्तर पूर्व की ओर खसकने के कारण अभी वर्तमान में मेडागास्कर के पास, वर्तमान में मेडागास्कर क्रिटेशियस पीरियड में यह भारत की जो दक्षिणी भूमि है, यह ऑलमोस्ट मेडागास्कर के पास था। मेडागास्कर के इर्द गिर्द था। कौन? दक्षिणी भारत का दक्षिणी भाग जो गोंडवाना लैंड का पार्ट है, वह मेडागास्कर के पास था। मेडागास्कर के आसपास उसी समय में वहां पर एक आंतरिक हॉट स्पॉट थे। मतलब पृथ्वी के अंदर मतलब बहुत कहने नहीं, क्रस्ट के नीचे मेंटल में, अपर मेंटल में एक हॉट स्पॉट था, ज्वालामुखी का हॉट स्पॉट था। इससे लगातार ज्वालामुखी उद्गार हो रहे थे। ज्वालामुखी उद्गार यानी कि मैग्मा निकल रहा था। ज्वालामुखी उद्गार मतलब मैग्मा निकल रहा था। उस मैग्मा, वह जो मैग्मा निकला, वह मैग्मा दरारों के सहारे उस गोंडवाना लैंड यानी उस भारत के भूमि के बड़े भाग पर फैल गया। यह है सबस्ट्रेटम है, यह इंडियन क्रेटोन है, यह इंडियन क्रेटोन है। इंडियन क्रेटोन यहां पर इन दरारों के सहारे, पतला दरार, इस पतले दरारों के सहारे मैग्मा बाहर की ओर निकला, बाहर की
निकल करके फैल गया, यानी यह हॉट स्पॉट है। इस हॉट स्पॉट से मैग्मा लगातार ऊपर की ओर भागते रहते हैं, ऊपर की ओर चलते रहते हैं। यह जैसे ही ऊपर की ओर आया तो यहाँ पर आकर के, क्योंकि वह काल भूगर्भिक घटनाओं का काल था, जियोलॉजिकल एज था, भूगर्भिक हलचलें हो रही थी, उस हलचल के कारण कहीं कहीं दरारें हुई ही होंगी। उन दरारों के सहारे यह जो मैग्मा निकल रहा था वह सतह पर निकल करके फैल गया, और वही मैग्मा जब फैला तो उसी मैग्मा के फैलाव के बाद वह क्या हुआ, कूलिंग हुआ होगा, ठंडा हुआ होगा मैग्मा, और ठंडा होने के बाद क्या बन गया होगा, लावा बन गया, ठोस हो गया तो लावा बन गया। उसी से यह पूरे जो संरचना है वह उसी का बनावट है, उसी का परिणाम। क्रिटेशियस काल में भारत गुजर रहा था, भारत का दक्षिणी भाग, प्रायद्वीपीय भाग गुजर रहा था मेडागास्कर के आसपास से, उत्तर तथा उत्तर पूर्व की ओर खसकाव था। जैसे उस रीजन में पहुंचा था भारत, वैसे ही अंदर से वहां पर हो रहे थे ज्वालामुखी उद्गार, हॉट स्पॉट। वह दरारों से, विभिन्न दरारों के द्वारा निकल करके फैल गया भारत के भूमि पर। यह जो मैग्मा निकले थे, यह जो मैग्मा था वह बेसाल्टिक मैग्मा था, बेसाल्टिक मैग्मा था। बेसाल्टिक मैग्मा होने के कारण मैग्मा पतला था, सिलिका की मात्रा कम थी। पतला मैग्मा होने के कारण यह दूर तक फैला, इसका फैलाव दूर तक हुआ। पतला मैग्मा दूर तक फैला और वह क्या हो गया, ठंडा हो गया, दूर तक फैला और जल्दी ठंडा हो गया। दूर तक फैलने के कारण यह क्या होगा, अपेक्षाकृत जल्दी ठंडा हो गया। अपेक्षाकृत जल्दी ठंडा होने के कारण महीन क्रिस्टल बन गए। किसके, बेसाल्ट के महीन क्रिस्टल बन गए, बेसाल्ट के महीन क्रिस्टल बन गए, क्रिस्टल कण बन गए, महीन कण बन गए। यही महीन कण से क्या बना हुआ है, दक्षिण भारत के लावा का पठार, दक्षिण भारत के लावा का पठार इन्हीं बेसाल्टिक लावा के जमने से बना हुआ, महीन क्रिस्टल से बना हुआ लावा का पठार है। यह पठार अब देख रहे हैं जो यहां कह रहे हैं स्टेयर के रूप में हुआ। यह स्टेयर क्यों था, स्टेयर इसलिए कहा, माना यह जाता है जो इस लावा का उद्गार एक बार में सारा लावा ना निकल करके तेज वाइड लावा निकले, यानी निकले फिर कुछ समय तक शांत रहा, फिर निकला फिर कुछ समय तक शांत रहा। इस प्रकार की क्रियाओं के कारण एक बार निकला, पहली बार निकला तो मान लीजिए यहां तक फैल गया, यहां से निकल रहा, दरार यहां तक है, निकला और यह क्या यहां तक फैल गया। दूसरी बार वेरी पॉसिबल, जो यहां से निकला यहीं तक फैला, हो सकता है। तीसरी बार निकला तो यहीं तक रह गया। यह निर्भर करता है वो जो निकलने वाला लावा है उसका थिकनेस कितना है और उसकी मात्रा कितनी, दोनों बातों पर निर्भर करेगा। थिकनेस और मात्रा कितना है, इस कारण से यह लावा चूंकि एक बार न निकल करके कई फेजेज में निकले हैं, इसीलिए इस फेजेज का परिणाम है यह स्टेयर शेप हो गया है। स्टेयर होने का कारण है यह लावा एक बार में न निकले, कई बार में निकला है। यानी लावा विभिन्न परतों में है, लेकिन दो परतों के बीच स्पष्ट डिमार्केशन नहीं है, जिससे हम इसको परतदार चट्टान कहते हैं। नॉट परतदार चट्टान, जैसे कि यह कई फेजेज में निकले हैं, परतों में है, लेकिन इट इज नॉट ए परतदार चट्टान, इट इज यह आग्नेय चट्टान है। निकलने के फेजेज में निकलने के कारण इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम विभिन्न परतों में यह निकला है, इसलिए यह विभिन्न फेजों में निकलने के कारण यह फर्क है और कोई कारण नहीं। दो परतों के बीच स्पष्ट विभाजक रेखा की भी कमी है। जब असाधी चट्टान होते हैं तब दो परतों के बीच स्पष्ट विभाजक रेखा होती है, डिवाइड लाइन होता है। यहाँ कोई दो परतों के बीच स्पष्ट डिवाइड लाइन नहीं है। यह दूसरा प्रमाण है जो इग्नियस रॉक है, न कि सेडिमेंट्री रॉक है।
इस समय जो लावा निकले, काल तो इसका यही था। प्रक्रिया क्या था इसकी निकलने की प्रक्रिया, यानी बनने की प्रक्रिया क्या था? क्रिटेशियस काल के अंतिम चरण में भूगर्भीय घटनाओं के कारण उसके दरारों से नीचे से लावा का, बेसाल्टिक लावा का निकलना और उस लावा का बड़े क्षेत्र पर, दक्षिण के बड़े क्षेत्रों पर फैल जाना। यह जो लावा निकले थे उस समय कहा जाता है तो करीब करीब 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल उस समय फैला हुआ था। 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला था। लेकिन वर्तमान में यह इतना बड़ा नहीं, यानी यह जो फैलाव था ऑलमोस्ट कहा जाता है जो अभी जो भारत का कुल क्षेत्रफल के लगभग आधे भाग पर फैल गया था। लगभग आधा है, 32 लाख वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है, 15 लाख के आसपास है, मतलब आधे भाग पर फैला था। उसके क्षेत्रफल के आधा पर फैला था, लेकिन वर्तमान में आधा पर है नहीं। वर्तमान में यह 15 लाख का अपर्दन वो अपक्षय हो चुका है। इसीलिए कई जगहों से, मोस्टली जगहों से यह लापता हो गए, हट गए, वहां से वो हट गए। अभी वर्तमान में कितना जगह पर बचा हुआ है? वर्तमान में मात्र 5 लाख वर्ग किलोमीटर में इसका फैलाव बचा हुआ है। 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर इसका बचा हुआ है। अर्थात क्रिटेशियस काल की यह घटना बड़े मात्रा में, यानी विश्व के कुछ बड़े लावा पठारों में से सबसे बड़ा लावा पठार कौन है? और यहाँ पर कुछ बड़े ज्वालामुखी क्षेत्रों में यह प्रसार हो गए और इसके कारण बाद में चल करके इसके कारण ही भारत में इसी चट्टान के, यानी इस बेसाल्टिक लावा के अपक्षय से, विदरिंग से क्या बना है भारत में? यही जो बेसाल्टिक लावा था, इस बेसाल्टिक लावा के अपक्षय से भारत में काली मृदा का निर्माण हुआ है। ब्लैक सॉइल का, काली मृदा का निर्माण इसी बेसाल्टिक लावा के अपक्षय से, कितने सालों से? करीब 6 करोड़ वर्षों से अपक्षय उसका हो रहा है। अपक्षय 6 करोड़ वर्ष के होने के कारण हमने कहा लगभग 1/3 क्षेत्र में ही वर्तमान में वह बचा हुआ है। 15 से 5 लाख वर्ग किलोमीटर में ही बचा हुआ है। 10 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास के क्षेत्र का, 10 किलोमीटर के आसपास के वर्ग किलोमीटर का, 10 किलोमीटर के आसपास के वर्ग किलोमीटर का उसका 10 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास क्या हो गया? अपर्दन हो चुका, हट चुका है वहां पर। वर्तमान में इतना ही, यही भारत की काली मृदा के निर्माण का कारण है। यह लावा का उद्गार, इस काल में जो यह लावा का उद्गार हुआ है वह भारत में वर्तमान में 4 क्षेत्रों में बटे हुए हैं। 4 क्षेत्रों में बटे हुए हैं। कौन कौन सा? सबसे बड़ा क्षेत्र महाराष्ट्र में, सबसे बड़ा क्षेत्र महाराष्ट्र का क्षेत्र। महाराष्ट्र का क्षेत्र सबसे बड़ा क्षेत्र है। सबसे बड़ा लावा का जमाव महाराष्ट्र के क्षेत्र में हुआ। दूसरा मालवा का पठार, तीसरा मांडला क्षेत्र में है, और चौथा सौराष्ट्र के क्षेत्र में, सबसे बड़ा महाराष्ट्र में यह क्षेत्र दक्कन इस बेसाल्टिक लावा का मिलता है। उसके बाद मालवा का पठार,
मंडला का क्षेत्र तथा सौराष्ट्र में, सौराष्ट्र प्रायद्वीप में, सौराष्ट्र प्रायद्वीप में, गुजरात में। मांडला मध्य प्रदेश, मालवा मध्य प्रदेश, राजस्थान मध्य प्रदेश और राजस्थान से रखा है। इस ज्वालामुखी वैसांशिक लावा का ऊपरी सतह सपाट है, यह सपाट सतह है, और किनारे क्या है, खरा ढाल है, किनारे खरा ढाल है, ऊपरी सतह सपाट है। इस लावा के जमाव के कारण जो ऊपरी सतह, बड़ा सतह बना, वह सपाट है, प्लेन है, मतलब, और इसका किनारे वाला भाग जो जिसके कारण स्टेयर बना है, वह खरा ढाल वाला है, स्टिक स्लोप है। लावा की मोटाई जैसे जैसे मुख्य कोर क्षेत्र इसका कहां था, महाराष्ट्र वाला, महाराष्ट्र में कोर क्षेत्र था। इस कोर क्षेत्र से जैसे ही हम पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण की ओर जाते हैं, तो उस लावा की थिकनेस, यहां से यहां तक का थिकनेस में अंतर आता जाता है। सर्वाधिक थिक यह महाराष्ट्र में है, जहां पर लगभग 2000 मीटर तक यह मोटा है। सर्वाधिक मोटाई इस लावा का कहां पर है, सबसे बीच वाले सबसे बड़े क्षेत्र में, जहां पर यहां से यहां तक है, देख लीजिए, दिस इज 2000 मीटर इसकी मोटाई है। जबकि इसके बाहरी भागों में मोटाई सबसे कम मोटाई इसके बाहरी भागों में पूरब की ओर हो गया है, पूरब की ओर सबसे कम मोटाई हो गया है, मात्र मोटाई 150 मीटर रख गया है। पूरब की ओर से मतलब है, पूरब की ओर से मतलब है यह आंध्र प्रदेश की ओर, पूरब की ओर से मतलब है आंध्र प्रदेश, कुछ भाग तेलंगाना में आ जाता है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की ओर, आंध्र प्रदेश तेलंगाना की ओर, तेलंगाना की ओर इसकी मोटाई मात्र 150 मीटर के करीब रह गई है। दक्षिण की ओर इसकी मोटाई, साउथ में इसकी मोटाई 6 से लेकर के 800 मीटर की ओर, दक्षिण के मतलब कर्नाटक की ओर, दक्षिण का मतलब हो गया कर्नाटक की ओर, इसकी मोटाई 6 से 800 मीटर के बीच है, 600 से लेकर के 800 मीटर के बीच है। जबकि कच्छ की ओर मतलब पश्चिम की ओर, इसकी मोटाई कच्छ की ओर इसकी मोटाई 800 मीटर है, कच्छ की ओर मोटाई 800 मीटर है। सौराष्ट्र में भी मोटाई करीब करीब उतनी ही है जितनी महाराष्ट्र में, कुछ ही कम। सौराष्ट्र और महाराष्ट्र में एक ही तरह का, महाराष्ट्र से थोड़ी सी ही कम है। यानी मुख्य दक्कन ट्रैप कौन माना जाता है, मुख्य दक्कन ट्रैप कौन होगा, ये, दिस इज द मुख्य दक्कन ट्रैप, दिस इज द मुख्य दक्कन ट्रैप, कौन, महाराष्ट्र, मुख्य दक्कन ट्रैप महाराष्ट्र में है। अब इसी को एक पेनिनसुलर इंडिया का
बनाइए। बनाइए। यह मुख्य दक्कन है, मुख्य दक्कन है, यह मंडला है, यह मालवा का पठार है, मालवा है, और यह सौराष्ट्र है, सौराष्ट्र। चाहें तो आप ऐसे करके कर सकते हैं। इस विभाजन का जो कारण है वह एक कारण है नदियों द्वारा अपहरण। मुख्य रूप से गोदावरी, महानदी, माही आदि की नदियों के द्वारा, इस पठार का अपहरण कर दिया गया है। गोदावरी, नर्मदा, माही जैसे नदियों के द्वारा इस पठार का अपहरण कर दिया गया है। ताप्ती भी ना, बिल्कुल। माही कहाँ पर था? इस ज्वालामुखी उद्गार के समय लावा के अतिरिक्त बड़ी मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैसें भी निकली थी। सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा राख, एसिड भी निकली थी, राख भी निकले थे। इन ज्वालामुखी राख की उपलब्धता इन राखों की उपलब्धता वर्तमान में उपलब्धता वो अंतर ट्रैप बेड की मौजूदगी के आधार पर अंतर ट्रैप बेड कौन होगा? अंतर ट्रैप बेड यह आया और यह जो हुआ यहां तक आया होगा पहले बार में, तो यह क्या होगा? अंतर ट्रैप बेड हो गया। दो ट्रैप के बीच का बेड इन होगा अंतर ट्रैप बेड। यहां पर और यहां के बीच यह अंतर ट्रैप बेड होगा। अंतर ट्रैप बेड की मौजूदगी के आधार पर दक्कन ट्रैप को 3 भागों में बांटा जाता है। दक्कन ट्रैप को 3 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन? सबसे पहले जो बना वह था या सबसे ऊपरी सतह जो है इसका किसका भी दिखाई कौन दे रहा होगा? सबसे ऊपर में कौन होगा? ऊपरी दक्कन ट्रैप। ऊपरी ट्रैप सबसे ऊपर वाला, अभी सबसे ऊंचाई पर जो होगा वो ऊपरी ट्रैप, यानी सबसे बाद में बना होगा यह मध्य ट्रैप।
मध्य ट्रैप और निचली ट्रैप, 3 भागों में बांटे जा सकते हैं। निचली ट्रैप, ऊपरी ट्रैप, मध्य ट्रैप एंड निचली ट्रैप, 3 भागों में बांटा जा सकता है। ऊपरी ट्रैप क्योंकि सबसे अधिक ऊंचाई है, सबसे मोटा यही होगा, सबसे ऊपर का होगा, यह महाराष्ट्र तथा सौराष्ट्र में है। ऊपरी ट्रैप महाराष्ट्र व सौराष्ट्र में है। महाराष्ट्र व सौराष्ट्र, 2 राष्ट्र याद रखने के लिए, 2 राष्ट्र महाराष्ट्र और सौराष्ट्र में है। इनके बीच बट 2 ट्रैप के बीच बेड मौजूद है। 2 ट्रैप के बीच, इसमें ऊपरी ट्रैप में लिखो, 2 ट्रैप के बीच क्या मिलेगा? अंतर ट्रैप बेड, इंटर ट्रैप बेड मौजूद है, वर्तमान में भी दिखाई दे रहा है। अंतर ट्रैप बेड, बेड मतलब तली, सतह मौजूद है। यहां ज्वालामुखी राख की परतें भी मौजूद हैं। यहाँ ऊपरी ट्रैप में, यहाँ ज्वालामुखी सबसे बाद में बना था ना, ज्वालामुखी राख की परतें भी मौजूद हैं। ज्वालामुखी राख की परतें भी मौजूद हैं। यानी ऊपरी ट्रैप अभी भी वेल डिफाइंड तरीके से मौजूद है, सबसे ऊंचा है, वेल डिफाइंड तरीके से मौजूद है। दक्कन ट्रैप की सबसे ऊंची भूमि और वेल डिफाइंड तरीके से मौजूद है यह संस्था। मध्य ट्रैप, मध्य भारत एंड मालवा का पठार कहां फैला हुआ है? मालवा का पठार। मध्य भारत से मतलब मंडला वगैरह को मध्य भारत में रख सकते हैं। मध्य भारत या फिर दक्षिण में चले जाएंगे तो कर्नाटक की ओर, दक्षिण में कर्नाटक की ओर, उधर मंडला की ओर। मध्य ट्रैप, हाँ, मध्य ट्रैप जिसका विस्तार मध्य भारत तथा मालवा पठार की ओर है। इसमें अंतर ट्रैप बेड कहीं कहीं ही विरल रूप से दिखाई देते हैं, हर एक जगह दिखाई अभी वर्तमान में नहीं दे रहे हैं, समाप्त हो चुका है। अंतर ट्रैप बेड कहीं कहीं ही दिखाई दे रहे हैं। इसी में मध्य ट्रैप में अंतर ट्रैप बेड कहीं कहीं विरल ही दिखाई दे रहे हैं, कहीं कहीं ही दिखाई दे रहे हैं। अधिकांश जगहों पर यह बेड अनुपस्थित है, नहीं दिखाई दे रहे हैं, समाप्त हो चुका है। क्यों? क्योंकि अपरदन और अपक्षय जैसी घटनाओं के कारण इंटर ट्रैप बेड, अपरदन व अपक्षय जैसी घटनाओं के कारण समाप्त हो गया। जबकि साथ ही ज्वालामुखी राख भी, ज्वालामुखी राख यहाँ अभी भी मौजूद है, एसिड, वोल्केनिक एसिड यहाँ स्टिल मौजूद है। स्टिल मौजूद। जबकि सबसे पहला जो संस्तर था, ट्रैप था, सबसे पहले मोटा के मान लीजिए पहले जो उद्गार हुआ था, इसमें इसका विस्तार इस पठार के बाहरी भाग में है, बाहरी भाग में, बाहरी भाग की ओर, बाहरी भाग की ओर, कहां विस्तार? बाहरी भाग की ओर कहीं मौजूद है, कहीं अपरदित हो चुका है, समाप्त हो चुका है। सबसे पहले था ना, तो कहीं कहीं मौजूद होगा, कहीं समाप्त हो चुका होगा। जैसे हल्का फुल्का मौजूद अभी कहां? हल्का फुल्का मौजूद अभी हम कह रहे थे आंध्र प्रदेश लगाना, हल्का फुल्का कहीं कहीं मौजूद है, कहीं समाप्त हो चुका है। हाँ, निचला ट्रैप, निचली ट्रैप के बारे में बात कर रहे हैं। निचली ट्रैप कहीं मौजूद है, कहीं समाप्त। अंतर ट्रैप बेड भी दिखाई पड़ते हैं, जबकि ज्वालामुखी राख
अनुपस्थित है, दिखाई नहीं देते। ज्वालामुखी राग अनुपस्थित है, दिखाई नहीं देते। यानी हम सीधे से बात करें तो हम कहें कि ग्राफ बना करके यदि हम इंडिकेट करें इस चीज को, तीनों लेयर को हम बताएं, तो एक चीज हम देखेंगे यहाँ पर यह कोर बेल्ट है, यह कोर बेल्ट है, तो यहाँ पर तीनों चीज मौजूद होगा। मोटाई भी सबसे ज्यादा मिलेगा, राख भी मौजूद होगा, इंटर बेड भी मौजूद होंगे। दूसरा, यानी इसको हम कहें तीनों चीज यहाँ पर मौजूद है। दूसरा, मध्यवर्ती लेवल पर आते आते कुछ चीजें मौजूद हैं, कुछ चीजें गायब हैं। तीसरे लेवल पे आते आते और कुछ ही मौजूद है, कुछ चीजें गायब। यह हम कह सकते हैं, ऐसे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, ऐसे इसको डिफाइन कर सकते हैं, ऐसे। यह है ऊपरी, यह है ऊपरी परत, यह है मध्य परत, और यह है निचली परत, निचली ट्रैप, निचली ऊपरी ट्रैप, ऐसे ऊपरी ट्रैप, मध्य ट्रैप और निचली ट्रैप, निचली ट्रैप। यह है, यहां पर लिखिए, यहां पर लिखिए महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, बाहरी भाग, बाहरी भाग, दक्कन ट्रैप का बाहरी भाग हम लिख सकते हैं ऐसे, दक्कन ट्रैप का बाहरी भाग। ये हम लिख सकते हैं लावा परत की मोटाई, लावा परत की मोटाई दे सकते हैं, दे सकते हैं। लावा परत की मोटाई है यहाँ पर वर्टिकल एक्सिस पे, लावा परत की मोटाई है। पहले ही कहा सबसे बड़ी विशेषता है, सबसे बड़ा महत्व क्या है? काली मिट्टी सबसे बड़ी विशेषता है। इस प्रकार के दक्कन ट्रैप का जो भारत के बड़े क्षेत्रों में लगभग 5 लाख वर्ग क्षेत्रों में फैली हुई काली मिट्टी इसी के अपक्षय का परिणाम है। साथ ही साथ कहीं कहीं पर ऐसे भी हुए हैं जो बेसाल्टिक के मोटे मोटे चट्टान मिलते हैं जिसका उपयोग स्टोन चिप्स इंडस्ट्री में भी होते हैं। काले कलर का, इसका रंग कैसा है? काला। तो काले कलर के स्टोन चिप्स में भी कहीं कहीं बेसाल्टिक लावा का जहां बड़े बड़े चट्टान है वहां काले परत, यानी दो आधार पर सबसे बड़ा महत्व है इसका। सबसे बड़ा महत्व है काली मिट्टी और दूसरा बड़ा महत्व है स्टोन चिप्स इंडस्ट्री। स्टोन चिप्स इंडस्ट्री के रूप में पत्थर तोड़ने के उद्योग, जहां पर बड़े बड़े चट्टान मिलते हैं वहां पर खास करके ये महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट क्षेत्र में, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट क्षेत्र में स्टोन चिप्स भी बनते हैं। और काली मृदा पर क्या होती है? क्या होती है काली मृदा पर? कपास, कपास की खेती, ठीक है। और कुछ अंगूर की खेती, प्याज की, ज्वार की खेती, किस चीज की? कैश क्रॉप में कपास की खेती सबसे प्रमुख, कैश क्रॉप में कपास की खेती सबसे प्रमुख।